नमस्कार। कल हम लास्ट में हैलोफॉर्म अभिक्रिया कर रहे थे। कीटोन से भी देख लिया था। 1 डिग्री एल्कोहल से हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म निर्माण जो था चल रहा था वो कर लिया था। हम 1 डिग्री की बजाय आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल हो तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी ये देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा, सिर्फ आपको बदलना क्या है। कल जहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल लिया था उसकी जगह 2 डिग्री क्या लेना है, एल्कोहल। तो पहला स्टेप जो बताया था, तो सबसे पहली बात तो कि आप अभिक्रिया किसकी करवा रहे हो, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें कल लिखा बताया था कि एथिल एल्कोहल आपके पास था 1 डिग्री एल्कोहल। अब आप ले रहे हो 2 डिग्री एल्कोहल, जैसे CH3 CHOH CH3, ये आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ हो गया 2 डिग्री एल्कोहल एवं विरंजक चूर्ण CaOCl2 तथा जल को गर्म करने पर मिलाकर गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण इस यौगिक से कैसे करोगे, तो पहला स्टेप तो वही है, वापस से कल वाला। CaOCl2 जो है इसे जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, इसका आयनन यहाँ से Cl2 जो है क्लोरीन, नवजात क्लोरीन का निर्माण होगा और ये खुद क्या बना देगा, CaOH का होल्ड। Cl2 निकल जाएगा, पीछे क्या बचा CaO और यहाँ है OH2, तो ये क्या बन गया CaOH का होल्ड ट्वाइस, प्लस में क्या निकल गया यहाँ से 2C। दूसरा स्टेप बताया गया है, यदि आपके पास एल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण करवाना है और 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अब आपने ले रखा है ये 2 डिग्री एल्कोहल CH3 CH OH CH3। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, इसकी नवजात जो क्लोरीन निकाली है 2Cl के साथ अभिक्रिया करवा दो। क्या होगा, एक Cl जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरी Cl किस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। आपके पास यौगिक क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस निकला क्या है 2HCl, ये निकाल दिए यहाँ पर आपने 2HCl। तीसरा स्टेप क्या था कि तीसरे स्टेप में कल आपने किया था, उसमें बना था क्लोरल। ये यौगिक था आपके पास, वहां पर कल था एसिटाल्डिहाइड और अब आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस अभिक्रिया वापस से किसके साथ करोगे, यहाँ पर 6 क्लोरीन ली थी, बताया था कि 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ निकल जाएंगे और 3 Cl यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएंगे। ये बन गया आपका CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, निकल गया साथ में 3HCl। इसके बाद लास्ट में बताया था कि ये जो यौगिक बना है आपका ट्राइक्लोरोएसीटोन जो बन गया, क्या करोगे इसका, यह यौगिक शुरू में अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है इस एक यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा CaOH, लेकिन ये इसके कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु। 2 अणु कौन से, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से ये किया था कि ये 2H और ये Cl3 आपस में मिलकर 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देंगे। तो सबसे पहले तो 2CHCl3 बना दिए। अब पीछे बचा क्या है आपको ये देखना है, क्या बचा है, Ca की तो संख्या है 1, लेकिन OCOCH3 की संख्या कितनी बची है, 2। तो यहाँ लिखेंगे CH3 C डबल O का होल ट्वाइस, CH3 C डबल O का होल ट्वाइस। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा यदि आपको 2 डिग्री से कहा जाए तो। हो गया 2 डिग्री से, आपने देख लिया, कीटोन से देख लिया। कीटोन से कैसे कि ये आपके पास एक कीटोन ही तो बना है,
यदि आपको यहाँ पर डायरेक्टली कीटोन दिया जाए तो सिर्फ एक ये 2 नंबर स्टेप जो है ये आपको हटाना है, डायरेक्टली अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यही यौगिक बनेगा। ऐसे CH3Cl3 बनाना है। तो ये किसका निर्माण हो गया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म का। सेम इसी तरीके से आगे जो आयोडोफॉर्म आएगा तो वह चलता रहेगा। तो ये हुआ इसकी प्रयोगशाला विधि किसकी, क्लोरोफॉर्म की। 3 स्टेप जो है वो आपने कर देख लिए। एक तो आपने निर्माण किया है 1 डिग्री अल्कोहल से, एक निर्माण किया है 2 डिग्री अल्कोहल से, और एक आपने लिया था कीटोन या जो कह सकते हैं एल्डिहाइड लिया था कर। अब आगे है हेलोफॉर्म निर्माण की या क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहे थे अपने। तो पहला यौगिक, 2 यौगिक बताए थे मुख्यतः पढ़ेंगे, एक क्लोरोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म, CHCl3 और एक CHI3। इन दोनों में से CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है इसकी पहली एक निर्माण की जो अभिक्रिया थी प्रयोगशाला विधि जो आपने कर ली। प्रयोगशाला विधि में कुछ 2-3 एग्जाम्पल कर लिए। दूसरी अभिक्रिया है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। दूसरी अभिक्रिया है सोडियम NaOCl से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। निर्माण किसका करना है आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड से, क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि आप बनाने की विधियां किसकी पढ़ रहे हो, CHCl3। तो CHCl3 का निर्माण करना है, किससे करना है, NaOCl से। तो सबसे पहले NaOCl से निर्माण करने के लिए आप लोग क्या यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभिक्रिया किसकी किसके साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप CH3CHOH, यहाँ पर वापस से CH3, एक एसीटोन ले रखा है। अभी जो आपने तीसरा स्टेप में आपके पास बना अल्कोहल है, एसीटोन में अल्कोहल है 2 डिग्री, इसकी अभिक्रिया डायरेक्टली किसके साथ करवा दो, NaOCl के साथ। NaOCl के साथ करवाओगे तो ये ध्यान रखना पहले तो ये 2 भाग में टूटेगा, एक NaO है और एक Cl है। एक हाइड्रोजन को तो Cl के साथ निकाल दो और एक हाइड्रोजन को किसके साथ, NaO के साथ। तो एक तो बन गया NaOH और एक बन गया HCl। यहाँ से दोनों, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बंध। ये निर्माण हो गया यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में निकाल दिया गया है क्या, एक तो निकाल लिया NaOH, एक निकाल लिया HCl। यहाँ पर NaO एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन गया NaOH, और एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ेगा तो क्या बन गया HCl। तो पहला स्टेप तो इसका ये हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा कि दूसरे स्टेप में आपके पास एसीटोन का निर्माण हो चुका है CH3C≡OCH3। इसके किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, वापस से इसी के साथ अभिक्रिया करवाओगे NaOCl के साथ। कितने अणु लेने पड़ेंगे इसके, 3। अब ये 3 अणु कैसे अभिक्रिया करेंगे ये देख लीजिए कि 3 हाइड्रोजन जो है ये वापस से यहाँ से टूटेगा, 3 बनेगा, तो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 क्या बना देंगे NaOH। और ये 3 Cl जो है हाइड्रोजन की जगह क्या कर लेंगे योग। तो यौगिक क्या बन गया CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में क्या निकलेंगे 3 NaOH। अब आया लास्ट स्टेप जिसमें क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। लास्ट स्टेप है क्या, ये आपके पास यौगिक अभिक्रिया करेगा NaOH किसके साथ, एक NaOH, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन जो बना है इसके साथ अभिक्रिया करेगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से HCl3 ये निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ भाग जो है इसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्या बन रहा है, ये बन गया आपका CH3COONA। फिर CH3 इसको R भी तो मान सकते हैं, ये हो गया CH3COONA। तो ये बन गया एक तो CHCl3 प्लस CH3COO
Na, ये एक एसिटिक एसिड का सोडियम लवण का निर्माण हुआ है साथ। तो NaCl नाम इसका क्या है, NaOCl का सोडियम नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड नहीं लिखना है यहाँ पर, क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये होगी दूसरी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सोडियम हाइपोक्लोराइड से निर्माण किसका किया है आपने? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म निर्माण की दो अभिक्रिया कर ली। पहली तो कर ली कौन सी? प्रयोगशाला। दूसरी कर ली कौन सी? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड से निर्माण होने के बाद तीसरा जो है वो कौन सा होगा? क्लोरल हाइड्रेट्स। कल एक नाम आया था क्लोरल, किसमें निर्माण किया था क्लोरल का? क्लोरल का आपने निर्माण किससे भी किया हो, सूत्र याद रखना था आपको। तो जैसे आपके पास एक था CH3 COOH, एसेटल्डिहाइड था। एसेटल्डिहाइड के साथ आपने हैलोफॉर्म अभिक्रिया जिसमें क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि है, क्या कर रहे थे यहाँ पर? 6Cl का योग करवाया था, 3 हाइड्रोजन निकले थे, 3 इसके साथ जुड़े थे Cl, ये बना था CCl3CH। ये जो यौगिक है इसको कल नाम दिया था क्लोरल। क्या नाम दिया था इसे? क्लोरल। यही तो है क्लोरल। तो अब ये क्लोरल है, इस क्लोरल के हाइड्रेट का दूसरी जो अभिक्रिया दे रखी है आपको, तीसरी, कि किससे आपको क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण 3 नंबर अभिक्रिया है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से, ये तो आपका है क्लोरल। और क्लोरल हाइड्रेट कौन सा है ये देख लीजिए, CCl3 CHOH, ये है क्लोरल हाइड्रेट। अब क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए कि निर्माण किसका हो जाए? क्लोरोफॉर्म। क्लोरल हाइड्रेट, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्लोरल हाइड्रेट बनाया कैसे? कि क्लोरल है हाइड्रेट यानी कि जल के अणु का योग करवाना, ये करवा दिया। अब योग करके ये यौगिक इस यौगिक में रूपांतरित कैसे हुआ वो देख लीजिए पहले। ये है आपके पास CCl3 COOH, यही तो था यौगिक। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में COOH तो होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, न कि ऑक्सीजन के साथ। यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर ये अल्कोहल होता, न कि एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है। योग करवाना H2O के साथ, और H2O आपका किसमें होता है? H और OH में। यहाँ से टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, एक बंद तोड़ोगे कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भाग, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भाग जोड़ने पर ये यौगिक क्या बन जाएगा? CCl3। C के साथ एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव भाग के साथ नेगेटिव जोड़ोगे और नेगेटिव है OH। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ना है, तो ये भी बन गया OH। तो सबसे पहले क्लोरल का हाइड्रेट है ये। अब क्लोरल के हाइड्रेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए कि निर्माण किसका हो जाए? क्लोरोफॉर्म, इस यौगिक का। तो इस यौगिक का निर्माण कराने के लिए इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप NaOH के साथ। तो NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर बनाना क्या है ये याद रख लेना। अभिक्रिया किसके साथ है? NaOH। ये तो बात याद ही रखनी पड़ेगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया करवाने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। लेकिन सह उत्पाद कौन कौन से निकलते हैं वो देख लो। सबसे पहले तो सबसे पहले ये यहाँ से एक तो ये NaOH जो है इसका H भाग जो है ये किसको लेकर निकलेगा? इसको CHCl3। सबसे पहले आपको जो उत्पाद बनाना है मुख्य वही बनाएंगे CHCl3। पीछे क्या बचा आपके पास ये देख लीजिए। एक तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, निकलेगा H2O, जल का निष्कासन भी करवा दोगे। अब क्या बचा आपके पास?
अब है HCOONA, इसे कैसे लिखोगे? HCOONA, ये है क्या? फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। तो 3 प्रकार की उत्पाद बने। मुख्य उत्पाद कौन है? CnCl3। एक तो बन गया क्लोरोफॉर्म जो आपको बनाना था, दूसरा एक जल का निष्कासन होगा, इसमें निष्कासन करवा दिया जल का, ये गया। बचा भाग जो इसे दौड़कर लिखना है CH या HCOONA, इसे ऐसे लिखेंगे तो ये है क्या? HCOOH। ये क्या है? पहले बात तो ये है फॉर्मिक एसिड, प्रबल अम्लों में आता है। फॉर्मिक एसिड जो है इसका H भाग हटाओ, इसकी जगह सोडियम जोड़ते ही जोड़ दिया और ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। पहली बात 3 अभिक्रिया होगी क्लोरल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म कैसे निर्माण करना है। इससे पहले कि क्लोरल से क्लोरल हाइड्रेट कैसे निर्माण करना है वो भी आपने देख। इसके बाद 3 नंबर अभिक्रिया होगी क्लोरल हाइड्रेट से। फिर इसके बाद है 4 नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड से। 4 नंबर है CCl4 से। निर्माण आपको किसका करना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है निर्माण करना है इसका। तो साफ दिखाई दे रहा है ये CCl4 निर्माण किया था कि इसका किया था। ये जो मैथेन होता है, मैथेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीनीकरण जहां आपने करवाया था शुरुआत में, तो एक मिक्सचर प्राप्त होता है और लास्ट में आपके पास CCl4 निकल जाता है। उस प्रक्रम को उल्टा चला दो, जो प्रक्रम आपने शुरू में किया था उस प्रक्रम को उल्टा ही तो करना है। शुरू में ये किया था, देख लीजिए एक साथ ही। ये है CH4, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर CH3Cl प्लस HCl बना था। मैंने कहा था ये आधिक्य में है तो जो उत्पाद बना है वो क्लोरीन के साथ वापस से अभिक्रिया करेगा। CH3Cl प्लस Cl2, वापस से ये बन गया CH2Cl2 प्लस HCl। वापस से इसकी अभिक्रिया CH2Cl2 की करवाओगे किसके साथ? Cl2 के साथ। तो ये क्या बन गया? CHCl3 प्लस HCl। पहली बात तो एक ये कि यहाँ से भी निर्माण हो रहा है किसका? क्लोरोफॉर्म का। मैथेन का क्लोरीनीकरण जो है उसमें किसका निर्माण हो रहा है? क्लोरोफॉर्म का। तो ये अभिक्रिया भी आगे आ जाएगी। इसके बाद आपने इसके क्लोरोफॉर्म से आगे भी और रूपांतरित हो गया था, Cl2 के साथ करवाओगे तो ये आपका बन गया था CCl4 प्लस HCl। अब यहाँ से ये प्रक्रम सीधा गया है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते चले हो, ये बना। अब इसका अपचयन करवा दो, हाइड्रोजन का योग करवा दो। अपचयन करवाओगे तो ये Cl क्या होगा? वापस से निकलता जाएगा। पहले जुड़ता गया है, अब Cl क्या होगा? निकलता जाएगा। तो यहाँ पर अपचयन यानी कि H2 का योग होगा, लेकिन H2 का योग है किसकी उपस्थिति में? फेरस और H2O की उपस्थिति के अंदर है। Fe प्लस H2O वो भी संख्या में 2, या सीधी सी बात करें कि प्लस 2 हाइड्रोजन आंशिक अपचयन आपको इसका करवाना है। तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CHCl3 प्लस HCl। यहाँ पर लिख लेना आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन होगा किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये निर्माण हो गया किसका? CHCl3 या क्लोरोफॉर्म का। 4 अभिक्रियाएं होगी, पहली हैलोफॉर्म या प्रयोगशाला विधि से, दूसरी कौन सी? सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तीसरा क्लोरल हाइड्रेट से और चौथा ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद मैथेन के क्लोरीनीकरण से, और मैथेन का क्लोरीनीकरण मैंने यहाँ पर ये कर दिया आपको पहले। मैथेन के क्लोरीनीकरण में जो तीसरा स्टेप आएगा उसमें किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म का। ये आपको एक मिश्रण के रूप में मिलेंगे, चारों यौगिक मिश्रण के रूप में मिलेंगे। इसके बाद आंशिक आसवन करवाने पर ये शुद्धम रूप में प्राप्त हो जाते हैं, यानी इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। इसके बाद है ये हो गया आपके निर्माण की विधि। किसके निर्माण की? आपने क्लोरोफॉर्म का। तो निर्माण की विधि या निर्माण करना आ गया होगा आपको। एक अभिक्रिया जो है मुख्यतः याद करनी होगी, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और हैलोफॉर्म अभिक्रिया में 4 स्टेप है। और किसके लिए? अल्कोहल के लिए। यदि वह कीटोन है तो उसके लिए कितने स्टेप आएंगे? 3। पहले स्टेप में हमेशा विरंजन चूर्ण का जल अपघटन होता है।
दूसरे स्टेप में ऑक्सीकरण होता है, तीसरे स्टेप में क्लोरीनीकरण होता है, चौथे स्टेप में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ योग कर किसका निर्माण हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का। ये आपकी एलोफॉर्म अभिक्रिया थी, निर्माण हो गया, किसका निर्माण हुआ है, क्लोरोफॉर्म। अब इसके बाद है इसके भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के अंदर है कि यह मीठी गंध वाला द्रव होता है, रंगहीन होता है, बेहोशी उत्पन्न कर सकता है, अधिक मात्रा में सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न करता है। ये हो गई इसके भौतिक गुण। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, कि यह क्लोरोफॉर्म जो है वह शुद्ध है भी या नहीं। तो शुद्धता परीक्षण, तो शुद्धता परीक्षण के अंदर होगा क्या कि यदि आपके पास CHCl3 जो है वह पूर्णतया शुद्ध है तो उसकी अभिक्रिया आप करवा के देखोगे। आपको ये नहीं पता कि ये क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं। आपने दो प्रकार के आपको सैंपल दिए गए हैं क्लोरोफॉर्म के, एक ये रहा पहला, दूसरा ये रहा, दोनों ले लिया। दोनों की अभिक्रिया किसके साथ करवा कर देखोगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाओगे। अब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाने पर यदि कहीं श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, श्वेत अवक्षेप उत्पन्न, और श्वेत अवक्षेप उत्पन्न नहीं होता तो एक अभिक्रिया में तो क्या बताया कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो आपको सैंपल दिया गया था उसकी अभिक्रिया करवाई है क्लोरोफॉर्म इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर उसमें जो अभिक्रिया जिसमें आप करवा रहे हो उसमें श्वेत अवक्षेप उत्पन्न हो गया। श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होने का मतलब है कि जो आपको क्लोरोफॉर्म दिया गया है वह अशुद्ध है। यदि श्वेत अवक्षेप उत्पन्न तो ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। और यदि श्वेत अवक्षेप नहीं बनेगा यानी कि श्वेत अवक्षेप नहीं बना तो ये कैसा है, शुद्ध। ये दो लाइन मुख्यतः है परीक्षण इसके क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाने पर यदि सिल्वर नाइट्रेट के से करवाने पर इसके अंदर श्वेत अवक्षेप उत्पन्न हो जाता है, श्वेत अवक्षेप यानी कि श्वेत कलर जो है नीचे पैने के अंदर दिखाई देने लगता है, उत्पन्न होता है, तो ये क्या होगा, अशुद्ध। और नहीं होता तो कैसा होगा, शुद्ध। अब कैसे पता लगा कि ये श्वेत अवक्षेप है जो अशुद्ध होगा, ये इस कारण होता है कि यदि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो उसके अंदर एक गैस होती है, कौन सी, CHCl3। अशुद्ध होते ही उसके अंदर HCl का निर्माण हो जाता है। इस कौन सी गैस का निर्माण हो जाता है, उसके अंदर HCl गैस, अशुद्धि के कारण। ये भी आगे आएगा कि अशुद्धि कैसे उत्पन्न होगी। अब अशुद्धि उत्पन्न होगी जैसे इस क्लोरोफॉर्म जो ऐसे रंगीन बोतल में बंद कर या रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश एवं हवा से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अशुद्धि उत्पन्न कर देता है। या कहीं मुख्य बात जो है कि फोस्जिन नामक एक विषैली गैस है जिसका निर्माण कर देता है। कौन कर देता है, CHCl3। किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये फोस्जिन बना देता है COCl2। तो यहां से COCl2 बन गया, पीछे क्या बचा, जो भी HCl गैस निकलेगी, COCl2 इसने बना लिया। अब COCl2 बनाएगा, साथ में HCl गैस का निर्माण होता जाएगा। अब HCl गैस जो है ये यहाँ पर है आपके पास, तो आपको पहले ये याद रखना है कि अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है, अशुद्ध ऐसे है कि उसके अंदर HCl गैस का निर्माण हुआ है। और HCl गैस का जो निर्माण हुआ है वह इसके, जब आप AgCl के साथ अभिक्रिया करवाओ, AgCl नहीं, AgNO3 के साथ जब आप अभिक्रिया करवाओगे
तो HCl गैस Ag का तो निर्माण कर लेगी Cl का, और NO3 जो है वो किसका निर्माण कर देगा, HNO3। तो यहाँ पर ये जो AgCl बनेगा ये है क्या, AgCl श्वेत अवक्षेप। AgCl क्या है, श्वेत अवक्षेप देगा। कौन देगा, श्वेत अवक्षेप AgCl। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि श्वेत अवक्षेप कैसे उत्पन्न होता है। श्वेत अवक्षेप तब उत्पन्न होता है जब क्लोरोफॉर्म के साथ साथ उसके अंदर HCl गैस निर्मित हो। यदि कोई भी दूसरी प्रकार की गैस हो, चाहे इंपॉर्टेंट यौगिक ही क्यों ना हो, क्लोरोफॉर्म के साथ उपस्थित होगा तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोरोफॉर्म में अशुद्धि है। अशुद्धि मतलब कोई दूसरा यौगिक मिला हुआ है। ये HCl मिला हुआ है और इसकी अभिक्रिया आप जब AgNO3 के साथ करवाते हो तो Ag क्या बना देता है, यहाँ से AgCl और HNO3। ये जो AgCl जो बनता है यह नीचे पेंडे में श्वेत कलर का दिखाई देता है। श्वेत अवक्षेप इकट्ठा हो जाता है। श्वेत अवक्षेप इसका दिखाई देगा जो ये प्रदर्शित करता है कि इसमें HCl उपस्थित है, और HCl यदि उपस्थित है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यह अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। इसके बाद यदि इसके अंदर ये है तो यहाँ से AgCl का निर्माण नहीं होगा, श्वेत अवक्षेप नहीं बनेगा। तो इससे ये साफ प्रकट होगा, क्या प्रकट होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है शुद्ध अवस्था में है। तो यहाँ तक आपने अभी तक क्या किया है, क्लोरोफॉर्म का परीक्षण, शुद्धता का जो परीक्षण है वो कर लिया। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, कि क्लोरोफॉर्म कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाता है। शुद्धता परीक्षण हो गया। शुद्धता परीक्षण के बाद क्लोरोफॉर्म कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएगा। तो रासायनिक गुणधर्म में है पहला ऑक्सीकरण। पहला है ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले बात अभी नीचे बता रहा था कि ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो है क्या करेगा, CHCl3 ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या कर लेगा, फोस्जीन एक विषैली गैस का निर्माण करता है। कौन सी विषैली गैस, फोस्जीन। तो फोस्जीन का सूत्र है COCl2 प्लस HCl, यहाँ से गैस निकलेगी। अब ये है CHCl3, एक ऑक्सीजन बच गया तो इसकी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 2, और यहाँ से ये भी कितने बन जाएंगे, 2, ये भी 2 बने हैं तो HCl भी कितनी निकलेगी, गैस 2। तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्लोरोफॉर्म को यदि खुला छोड़ दिया जाता है तो वह क्या कर देता है, एक विषैली गैस बनाता है। जो विषैली गैस है इसका नाम क्या है, फोस्जीन। क्या नाम है इसका, फोस्जीन। और ये फोस्जीन जो है एक जहरीली गैस होती है जिसे मृत्यु तक हो सकती है। तो अशुद्ध, यहाँ से ये बात स्पष्ट होगी कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है उसे डॉक्टर उपयोग में नहीं लेते या उससे निश्चेतक के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वैसे इसका उपयोग होता है निश्चेतक या बेहोशी लाने के लिए, लेकिन यदि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म किसे बेहोशी लाने के लिए प्रयोग में लोगे तो क्या होगा, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोस्जीन गैस जो है वह निर्मित हुई होती है। अब फोस्जीन गैस को, ये फोस्जीन गैस जो है इसे रोकने के लिए या क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे के अंदर रखा जाता है। अब रंगीन बोतलों को अंधेरे में रखोगे तो ना तो ऑक्सीजन मिलेगी और न क्या मिलेगा, प्रकाश। तो दोनों ही प्रकार से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद है कि यदि किसी कंडीशन में ये जो फोस्जीन गैस है यह बन भी जाती है तो उसे एक जहरीले रूप से, ये फोस्जीन तो क्या है, जहरीला, और उसे जहरीले से अजहरीले यानी कि अविषाक्त यौगिक में बदलने के लिए क्या किया जाता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसके अंदर 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। किसमें, क्लोरोफॉर्म।
अब क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर निर्माण हो गया किसका, फॉस्फेट गैस का। तो ये एथिल अल्कोहल क्या कर सकता है, ये एथिल अल्कोहल जो है फॉस्फेट को, एक जहरीली गैस को, एक विषाक्त गैस को अविषाक्त यौगिक में रूपांतरित कर देगी। कैसे करेगी कि मान लिया आपके पास फॉस्फेट गैस बन गई, ये रही आपके पास C डबल बॉन्ड OCl2। अब इसके अंदर मिलाया क्या गया है 1%। 1% का क्या मतलब है कि 99% भाग तो उसके अंदर किसका है, क्लोरोफॉर्म का, और 1% भाग किसका है, एथिल अल्कोहल का। अब ये जो गैस है बन गई फॉस्फेट गैस, इसे अविषाक्त में कैसे बदल देगा ये एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो है ये क्या है, CH3OH। तो इसकी अभिक्रिया कैसे, CH3OH ये C2H5OH है, ये रहा C2H5OH, C2H5OH। दो यौगिक इसके भाग लेंगे और निकालेंगे क्या यहां से, HCl। ये दो HCl निकल गया आपस के अंदर, एक HCl दूसरा HCl, बाकी यौगिक को जोड़ दो और बाकी यौगिक क्या बन गया, एक आपके पास H2 के रूप में बन गया, जिसका नाम क्या होगा, डाई एथिल कार्बोनेट। तो यहां से ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, C2H5 O, प्लस में दो क्या निकलेगी, ये देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ इतना भाग निकाला है HCl निकाल दिया, HCl गैस। यहाँ पर जो आपने पहले कह रहे थे कि परीक्षण कर रहे थे उसमें HCl गैस ही तो बता रहे थे, तो अशुद्ध है तो HCl गैस ये यहाँ से बना लेंगे। तो HCl गैस जो है वो इसके अंदर उपस्थित होती है, निकलती है, तो बचा O, C, इसके साथ आगे बचा ऑक्सीजन, C2H5, ऑक्सीजन C2H5। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर फॉस्फेट गैस का निर्माण होता है। फॉस्फेट गैस एक विषाक्त गैस है जिससे मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के तौर पर नहीं किया जाता और इसीलिए क्लोरोफॉर्म को बंद रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। इसे फॉस्फेट जो बनती है उसे अविषाक्त रूप में रूपांतरित करने के लिए क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, और 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखोगे तो ये जो फॉस्फेट गैस बनेगी, इस फॉस्फेट गैस को यह डाई एथिल कार्बोनेट में, कार्बोनेट ये हो गया CO3, कार्बोनेट तो बोलते हैं CO3 को, तो एथिल ये है तो डाई एथिल कार्बोनेट यौगिक में रूपांतरित कर देता है, जो क्या है अविषाक्त यौगिक। अब तक आपने कर लिया ऑक्सीकरण कर लिया। अब इस ऑक्सीकरण के बाद दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन होगा। पहला ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया, दूसरा है अपचयन। अपचयन कैसे होगा, किसका कारण है, क्लोरोफॉर्म का। अभिक्रिया जो है सारी की सारी किसकी पढ़ोगे आप, क्लोरोफॉर्म की। तो ये आपके पास है CHCl3, क्या करवाना है आपको, अपचयन। और अपचयन का मतलब सभी को पता है, योग किसका होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का योग यदि यहाँ पे पूर्ण अपचयन होता है, ऐसा अपचयन पूर्ण अपचयन, तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन, किसमें, पूर्ण अपचयन में। और पूर्ण अपचयन कब होगा, जब Zn+H2O इसमें यूज आएगा। क्या आएगा, Zn+H2O। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी।
कि जिंक के साथ यदि H2O है अपचय के तौर पर, यहाँ पर जो अपचयन करवाता है वो क्या होता है अपचय, तो अपचय के तौर पर जो प्रयुक्त होगा उसके आधार पर पता चलेगा कि पूर्ण अपचयन होगा या आंशिक अपचयन। अब अपचयन जो है Zn+H2O की उपस्थिति में क्या होगा पूर्ण अपचयन का मतलब है कि ये जो Cl3 है उन्हें निकाल दो, उनकी जगह क्या कर दो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 6 है, इनमें से 3 तो Cl के साथ निकलकर क्या बना देंगे 3 HCl और 3 इसकी जगह जुड़कर इसको बना देंगे या रूपांतरित किसमें कर देंगे CH4 प्लस 3 क्या निकलेंगे HCl, क्योंकि यहाँ पर पहले CH एक हाइड्रोजन था, 3 और जोड़ते ही क्या हो गया CH4, 3 Cl की जगह जोड़ो। दूसरा यही यौगिक है वापस से आपके पास CHCl3 प्लस आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन नहीं बता रहा, अब है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन के लिए धातु तो जिंक है लेकिन जिंक के साथ क्या है HCl, यहाँ पर जिंक के साथ H2O है तो पूर्ण अपचयन करवा देगा ये अपचय, लेकिन जिंक के साथ HCl यदि है तो ये पूर्ण अपचयन न करवाकर आंशिक अपचयन करवाएगा, और आंशिक का मतलब कि एक Cl को निकाल दो। एक Cl को निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है 2, यानी कि एक हाइड्रोजन तो इनमें से Cl के साथ निकलेगा और एक हाइड्रोजन उस Cl की जगह जुड़ेगा, तो यौगिक क्या बन जाएगा CH2Cl2, एक Cl निकला तो उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया तो बन गया CH2Cl2, और एक Cl जो निकला किसके साथ है HCl के में हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गया आंशिक अपचयन में। तीसरा अपचयन हो गया आपका, अपचयन के बाद तीसरी अभिक्रिया कौन सी देखेंगे, तीसरी है जल अपघटन। तीसरी है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस हो गया जल अपघटन। अब जल अपघटन करेंगे कैसे, किसका करेंगे, क्लोरोफॉर्म का करना है, ये बात तो हमेशा याद रख लेना। CHCl3 किसके साथ जल अपघटन आप पहले भी करते आए हो, KOH के साथ होगा। KOH कितने अणु लेने पड़ेंगे KOH के 3, यहाँ पर ये याद रख लेना, जलीय बता देंगे इसके साथ KOH के साथ, तो KCl निकाल दो, यहाँ पर तीनों KCl निकाल दिए, KCl तो बना यूनिट क्या HC, और C के साथ यहाँ पर क्या आ गया OH और ये भी OH, -3 KCl, 3 KCl निकले। कल मैंने आपको बताया था कि किसी एक यौगिक में एक कार्बन पर यदि एक से अधिक OH में उपस्थित है तो वह यौगिक कैसा होता है अस्थायी होते ही वह किसका निष्कासन कर देता है जल के का। तो इस यौगिक में तो 2 भी नहीं है 3 है, एक कार्बन पर 3 OH आ गए, 3 OH आते ही यह क्या करेगा जल का निष्कासन यहाँ से ये हो गया H2O निष्कासन करते ही इस कार्बन की एक वैलेंसी ये खाली होगी पूर्णतया, एक इस ऑक्सीजन की खाली होगी, तो ऑक्सीजन और कार्बन ये जो दोनों है आपस में मिलकर क्या कर लेंगे बंध बना लेंगे, तो ये यौगिक क्या बन गया HC। C के एक तो OH जुड़ा हुआ है, एक क्या है डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया आपके पास फॉर्मिक एसिड। तो पहला एसिड जो है उसका निर्माण हुआ किससे जल अपघटन करवाने पर, हाइड्रोलाइसिस जो है KOH जलीय KOH के साथ करवाओगे किसका क्लोरोफॉर्म का। कल आपने किया था डाइहैलाइड का, ये था आपके पास CH2Cl2 H2ClCl, ये तो था कल आपके पास KOH, यहाँ से KCl निकाल दिए थे, 2 KCl हुआ था कल, और बना क्या था H2COH OH। ये तो बताया कि एक यौगिक पर क्या आ रहा है आपके पास, एक यौगिक पर 2, यहाँ से H2 निकाला था कल आपने, -H2O, बचा क्या पीछे ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की खाली, तो ये बच गया
H2CO, और इस H2CO को कैसे लिखते हैं? HCHO। सेम ही तो बात है दोनों। HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड का निर्माण हो गया था किसमें? डाइहैलाइड में। और ट्राइहैलाइड यदि है तो उसे किसका निर्माण हो रहा है? एक फॉर्मिक एसिड का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो रहा है। ये आपने कर लिया जल अपघटन। जल अपघटन के बाद चौथी अभिक्रिया है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। अब एसीटोन के साथ अभिक्रिया किसकी करवानी है आपको? क्लोरोफॉर्म। चौथी अभिक्रिया है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। ये सबसे पहले तो एसीटोन ले लीजिए, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभिक्रिया करवानी किसके साथ है? करवानी है क्लोरोफॉर्म HCCl3। तो इन दोनों में एक बात याद रख लेना, यहां से आप ये बंध तोड़ोगे, एक कि बंध तोड़ेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ये बंध तोड़ोगे तो पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव। तो पॉजिटिव भाग को नेगेटिव भाग के साथ, नेगेटिव भाग को पॉजिटिव भाग के साथ जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसका नाम होगा क्लोरेटोन। तो यौगिक प्राप्त होगा, नाम क्या उसका? क्लोरेटोन। तो बन गया। जोड़ना ही तो है वापस CH3 C CH3। एक ऑक्सीजन है जिसके साथ कौन जुड़ जाएगा? H। और एक क्या भाग जुड़ेगा? कार्बन के साथ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव भाग है CCl3। ये यौगिक आपका क्या बन गया? क्लोरेटोन। नाम क्या है इसका? क्लोरेटोन। एक आपने पीछे अभिक्रिया की थी अभी, निर्माण की अभिक्रिया के अंदर, और निर्माण की अभिक्रिया में बताया था 3 नंबर क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट ये था आपके पास CH3, क्लोरल था CCl3 CHOH क्लोरल हाइड्रेट। अभिक्रिया आप इसकी किसके साथ करवा रहे थे? NaOH के साथ। ये तो करवाया था आपने। यहाँ से एक H2 का निष्कासन किया था, एक बचा था NaOCHO। ये तो बताया था। HCOONA बनाया था, एक H2 बनाया था, एक HCCl3। क्लोरोफॉर्म निर्माण यहाँ पर आपने किया था CHCl3। तो इस अभिक्रिया में एक बात ये याद रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म कौन सी अभिक्रिया या किस यौगिक से बनाया जा सकता है, तो ये अभिक्रिया जो है 3 नंबर जो बताई थी कि क्लोरल हाइड्रेट से। ये आपका क्या था? क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट से शुद्धम अवस्था में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। ये एक अभिक्रिया है। बाकियों में तो अशुद्ध अवस्था में निकलेगा और उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, लेकिन ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या होगा? शुद्धतम अवस्था में किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म का। तो आपने निर्माण भी कर लिया, अभिक्रिया भी कर ली, जिसमें 4 अभिक्रिया होगी। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आगे वाली जो बची है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।